नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनिए और मैं एक एक व्यक्ति से रिक्वेस्ट करूंगा और क्षेत्र के लोगों से, आसपास के लोगों से ज़रूर एक दूसरे को शेयर करें। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, इसको ज़रूर एक दूसरे तक पहुंचाएं। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जुड़ जाइए। हालांकि तबीयत इस चीज़ के लिए अभी अलाउ नहीं कर रही, लेकिन मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कई चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं परसों से वायरल फीवर में था, इस कारण से मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था। आप सब लोगों से फिर मेरा कहना है कि जो जो लोग जुड़ते जाएं वो इस वीडियो को शेयर करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं और ये बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। मैं सब लोग जो मुझसे जुड़ रहे हैं, हजारों की तादाद में जुड़ गए हैं, उन सब लोगों से धन्यवाद दूंगा और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जुड़ें और एक दूसरे तक इन बातों को पहुंचाएं। मैं सर्वप्रथम उन सब साथियों से मैं माफ़ी चाहता हूं जिनके मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा, जिनके मैं मैसेजेस का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। मैं उन सब लोगों की शुभकामनाएं, मुझे दूर से पूरे देश के लोग, कोई महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, आपके दिल्ली के लोग, राजस्थान के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ सब के लोग, जगह जगह उत्तराखंड के लोग मैसेज के माध्यम से आपके फ़ोन करके मुझे बधाई देना चाहते हैं, दे रहे हैं। मैं उन सब लोगों से कहूँगा कि मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। इतने फ़ोन नहीं सुने जा सकते थे। परसों रात से मैं वायरल फीवर में था, इस कारण से भी मैं बहुत साथियों के फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया हूँ। मैं सबसे बहुत माफ़ी चाहते हुए हाथ जोड़ के सबसे उनके सह सम्मान, उनके प्यार को, उनके स्नेह को, उनका जो प्यार स्नेह है, उसी के कारण आज 15-17 सालों में हम विधायक बन पाए हैं। मैं सबको सिर झुकाकर और उनका सम्मान करता हूं, धन्यवाद देता हूं। फिर मैं उन साथियों को धन्यवाद करूंगा, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के लोग हों, जो सरदने के हमारे साथी हैं। हमारे यहाँ पर 36 बिरादरियाँ रहती हैं, हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। हमारे क्षेत्र में सैनी हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापत हो, जोगी समाज हो, मीना समाज हो, आपके काम्बोज समाज हो, पंडित समाज हो, आपके ठाकुर समाज हो, हमारे गुजर भाई हो, हमारे जो बहुत तकड़ी मदद हमारी की, लास्ट तक 3 दिनों में हमें ताकत दी, चाहे हमारे जाटव समाज के, दलित समाज के लोग हों, वाल्मीकि समाज के लोग हों, खटीक समाज के उनमें लोग हों, चाहे हमारे लोकदल के साथी जो हमारे जाट समाज के लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुझे चुनाव जिताया, ये काबिले तारीफ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सब साथियों का जिन्होंने मदद की, साथ दिया। देखिए, जब कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है, मुझे लगभग 1,20,000 लोगों ने मत दिए और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरी मदद करना चाहते थे किसी कारणवश, किसी भी कारणवश, और उन्होंने मुझे, जिन्होंने वोट नहीं भी दिया। अब मैं सरदने का विधायक हूं और मेरी जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति से है जो हमारे क्षेत्र से संबंधित है या जहां तक भी लोग मुझे जानते हैं, उन सब का मैं इस समय सरदा क्षेत्र का विधायक हूं, प्रतिनिधि हूं। मुझसे जो बन पड़ेगा, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के लोग हों, ये बात सच है। जो आदमी नजदीक रहता है, जो किसी के लिए काम करता है, जो किसी के लिए मेहनत करता है, उससे प्यार, उससे लगाव होना लाजमी है। मुझे भी है, रहेगा। अगर आज जिस तरीके से जनमत का अपमान हुआ, मैं समझता हूं अभी हम लोग 10 तारीख को चुनाव जीते हैं, लेकिन 10 तारीख से पहले मैं एक दो चीजों पर आपको, सब लोगों को प्रकाश डालना चाहता हूं। क्योंकि आज मीटिंग हुई हमारे विधानसभा क्षेत्र में और किस तरह का व्यवहार, अलग अलग जातियों के लिए क्या क्या शब्द बोले गए नेताओं के लिए, वो शोभनीय नहीं है। अरे मैं 2012 में चुनाव लड़ा था,
मुझे भी 49,000 लोगों ने मत दिए थे। मैंने किसी जाति के लिए कुछ नहीं कहा। मैं 2012 में जब चुनाव हार कर मतगणना स्थल से जब निकला, सब लोगों को बधाई दी और उस जनमत को स्वीकार किया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कोई एक व्यक्ति बता दे, किसी गांव का, किसी भी गांव का, मोहम्मद का, फरीदपुर का, रारदने का, अकलपुरा का, खेड़ा का, नाहली का, भमोरी का, आखेपुर का, कुशावली का, आपके सलावा का, ज्वालागढ़ का, दौलतपुर का, अटेरने का, आपके उसके लेकर किसी चौधरी समाज के या किसी जाटव समाज के, दलित समाज का व्यक्ति लेकर 12 से और 17 तक एक भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें सड़कें, किसी की व्यक्तिगत मदद, किसी की सरकारी मदद, किसी का 12 का कनेक्शन, किसी का बिजली घर, किसी की अन्य रूप से मदद ना की हो। लेकिन हमने जनमत का सम्मान किया था। और जो हमारे सामने विधायक चुने गए थे, जो अखंड में, घमंड में, जिनमें ब्रह्मांड में जिनसे बड़ा कोई नहीं है, वो हिम्मत उनकी ये नहीं हो पाई कि मतगणना स्थल पर 2012 में मैं चुनाव हारा था, फिर उसके बाद में 17 में हारा। जब 17 में चुनाव हारने के बाद में पूरी मतगणना को कराकर आया। 2 दिन बाद में होली थी, वहीं पर लोग गुलाल उड़ा रहे थे, कमेंट कर रहे थे, लेकिन बधाई देकर जब आया मैं, मुझे पूरे 15 साल लगे हैं जीतने में। 12 साल से 13 साल से लगातार सदना विधानसभा के आवाम के बीच में हूं। गरीबों की सेवा में था, कमजोरों की सेवा में था, दृढ़ इच्छा शक्ति थी। 2 बार हार को पचाकर हिम्मत करके लोगों के पैरों में सिर झुकाकर शीशा खोलकर चलता था। तब ये जीत हमें मिली है। और जब हार हुई है, मैं उस लोगों से, घमंडी लोगों से कहना चाहता हूं, एक घमंड के चूर लोगों, ना मैं तुमसे हार कर तब हारा था, अब तो जीता हुआ हूं। तुम्हारे घमंड को जनता ने चकनाचूर किया है। रही बात गुंडों की, गुंडई किसी की चलने नहीं दूंगा। गुंडई कोई नहीं कर पाएगा। गुंडई की कैसे जाती है बता दूं। जब वोट पड़ रही थी सलावा में, किसने नहीं देखा एक हमारा दलित एजेंट, क्या वो किसी के साथ बदतमीजी कर रहा था? क्या किया गुंडों ने भाजपा के? उस गरीब दलित को, एजेंट को पीटा वहीं पर सलावा में। तब हम पहुंचे, फोर्स आई, उस एजेंट को वापस बुलाकर लाए। उसके बाद में प्लानिंग करके दलितों के घरों पर हमला बोलने के लिए इनके लोग निकले, गुंडे। और गुंडे जो रास्ते में निकले, एक दलित गरीब आदमी को जो साइकिल पर वोट डालने जा रहा था, उसको तब तक मारते रहे जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। उसमें एफआईआर दर्ज हुई। उसी दिन सलावा में ही एक पाल समाज के व्यक्ति को, जिसने ये कह दिया कि साइकिल को वोट देकर आया हूं, उसको वहीं पर पीटा गया। और उस दिन शाम को फिर तांडव किया गया। कपसाड़ में जो हमसे जुड़े हुए अलग अलग समाज के लोग हैं, खासतौर से ठाकुर समाज के लोग हैं, क्या उनके साथ में रात दिन बदतमीजियां नहीं की गई? क्या हमारे साथ के लोग जो खेड़ा में ठाकुर समाज के लोग हैं, इन भाजपा के गुंडों ने उनके साथ बदतमीजियां नहीं की? क्या रारदना गांव में रहने वाले हमसे जुड़े हुए जाटव समाज के, मुस्लिम समाज के, सैनी समाज के, प्रजापत समाज के, आपके वाल्मीकि समाज के, ठाकुर समाज के लोगों के साथ इन लोगों ने गुंडई नहीं की? अरे जीता तो मैं भी था, रोड शो तो मैं भी निकाल सकता हूं। घमंड में तो या और ज्यादा है। मुझे 1,20,000 लोगों ने वोट दिया है, मैं चुना गया हूं। लेकिन मैंने चुने जाने के बाद में ये कहा, जब मैं नहीं चुना गया तो तब भी कहा कि मुझे हर जाति वर्ग के लोगों ने सहयोग किया। अरे कमजोर दिल के लोगों, तुम पे तो अपनी उस दिन मतगणना के स्थल को भी पूरा नहीं कर पाए। क्यों भाग गए? 22वें राउंड में? जब पूरा चुनाव करके जाते ना, चुनाव पूरा कराकर जाते, पूरे चुनाव को कराकर, जैसे मैं 2 बार अपनी हार को देखकर वहां से निकला, हार देखकर जाते। इतना छोटा सा दिल है, इतने से छोटे से दिल में चलते हो? जनता ने जनमत दिया है, उसका सम्मान करो,
उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी है, क्या उसको कोई झुठला सकता है? जनता ने आपको मैंडेट दिया, भाजपा के लोगों को, और सरदने में अतुल प्रधान को चुनाव जिताया। ये असलियत है। इस असलियत में जीना सीखो। और फिर रही बात इस चीज की, आगे के चुनाव की, ये अपने दिमाग में कोई मत पाल लेना कि अतुल प्रधान मेहनत और मदद नहीं करेगा। जब विधायक नहीं था तब अड़कर मजबूती से डटकर काम करता था। अब तो अतुल प्रधान वहां का प्रतिनिधि है, इसलिए अपने दिमाग में से गलतफहमी निकाल लेना। आप जातियों को मंचों से गाली दिलवाते हो, मंचों से जाट समाज के लोगों के साथ अभद्रता का व्यवहार करवाते हो, और फिर अगर तुम में हिम्मत थी, तुम दलित समाज की बात बोल रहे थे, वहां से दलित समाज के लोगों को क्या ना अपशब्द बोले जा रहे थे। अरे दलित समाज या कोई अन्य समाज या किसी भी बिरादरी के लोग मेरे या तुम्हारे गुलाम है क्या? ये गुलामियत में रहते हैं क्या? ये देश आजाद नहीं है? तुम क्यों उनके ऊपर घरों पर पथराव करा रहे हो? जिस दिन मतगणना हुई, उसका रिजल्ट आया और मैं जीता, मैं नहीं बोलना चाहता था। मैंने प्रशासनिक लोगों को, एसएसपी महोदय को, डीएम महोदय को हर चीज से अवगत कराया कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं। आप बताइए, सभ्य समाज में क्या इस तरह की चीजें चलती हैं कि गरीब लोगों ने अगर किसी को मत कापने का उपयोग करके जिता दिया तो उनके घरों पर हमला बोला जाएगा, उनके घरों पर जाकर पथराव किया जाएगा, रास्ते में कोई निकलेगा उसके साथ मारपीट की जाएगी? हम भी तो हारे थे, हमने भी हार को पचाया था। अरे 5 साल का लंबा समय होता है। मैंने पूरे समय तक जनता के बीच में रहकर काम किया। मैंने शीशा बंद नहीं किया, मैंने किसी को फर्जी जेल नहीं भिजवाया, मैंने किसी के साथ जाति नहीं कराई। अगर तुमने कराई है और तुम्हारे आका ने कराई है, तब ये स्थिति तुम्हें देखने के लिए मिली है। और मैंडेट का सम्मान करो। मैंडेट का सम्मान नहीं करोगे। रही बात भीड़ इकट्ठा करने की, मैंने बहुत भीड़ इकट्ठा की है, लेकिन मैंने भीड़ से कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं बोले, मैंने कभी किसी की जाति के लिए अपशब्द नहीं बोले, मैंने कभी किसी धर्म को अपशब्द नहीं बोले। भीड़ इकट्ठा करते हो और भीड़ इकट्ठा करके उनको उकसाने का काम करते हो। अरे सभ्य समाज में अगर कोई हार और जीत हो जाती है, अरे 2 बार इससे पहले तो जीते थे ना, हम तो 2 बार हारे थे। अभी तो मैं घमंड की बात नहीं करता, लेकिन जनता के हाथ में है किसी को हराना और जिताना। ये इसलिए चुनाव हारे हो कि तुमने जातीय लोगों के साथ की, तुमने उन लोगों की मदद की जिन्होंने फर्जी लोगों को जेल भिजवाया। क्या किसी गांव के, खेड़े गांव के, राड़ना गांव के, भमोरी गांव के, अकलपुरा के, सलावा के, कपसाड़ के, अगर बगल में जो और भी गांव है, मुलैड़ा से लेकर दूसरी विधानसभाओं के लोग, क्या ये बात नहीं जानते? क्या ये बात नहीं जानते सदन में क्या हुआ? तो घबराना किस चीज का? काम करके दिखाओ, बड़े काम करो, लोगों की मदद करो। जाति पे लांछन लगाते हो। हां, मैं कहता हूं ये बात कि जाटों ने हमें चुनाव जिताया। हां, मैं कहता हूं बात, गरीबों ने मुझे चुनाव जिताया। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, 36 बिरादरियों ने मुझे चुनाव जिताया। दलितों ने मेरी मदद की, भरपूर मदद की। दलितों ने मेरी हर जाति के व्यक्ति ने मदद की। सैनियों ने मदद की, कश्यपों ने मदद की, प्रजापतियों ने मदद की, पालों ने मदद की, मीणाओं ने मदद की, काम्बोजों ने मदद की। पंडितों के गांव में मुझे वोट मिली, ऐसा कोई जगह नहीं। मुसलमानों ने भरपूर एक मुश्त मुझे वोट डाला। हमारे समाज के लोगों ने मदद की, और जहां ठाकुर समाज के लोग हमारे साथ थे, उन लोगों ने डटकर मेरी मदद की, चाहे वो 10 थे, 5 थे, 15 थे, मैं उनके साथ हूं। लेकिन मैंडेट का अपमान मत करो, जनमत का अपमान मत करो। ये जनता ऐसी है जो आज ये हरकतें हो रही हैं, ये दलितों के, गरीबों के घर पर पथराव हो रहा है। मैंने तो अधिकारी साथियों से कहा कि ये चीज अच्छी नहीं है, और मैं आप अपने सरदा विधानसभा के क्षेत्र के हर जाति वर्ग से कहना चाहता हूं, जो भी इस तरह के शरारती तत्व हैं, चाहे वो किसी जाति वर्ग के हो, किसी धर्म के हो, उन सब लोगों को समझाइए। गांव के सब मोजिज लोगों को समझना चाहिए, होली नजदीक है। अरे जीत हार होती है, लेकिन हम सब लोगों को लड़ाई का माहौल नहीं बनाना है। हमें लोगों के झगड़े नहीं कराने, हमें झगड़े रोकने। लेकिन यह कौन सा मतलब हुआ कि आप किसी गरीब के ऊपर घर पर जाकर चढ़ाई कर दोगे? किसी ने आज तक किसी अपने ताकतवर व्यक्ति से लड़ाई की है? अरे तुम्हें लड़ाई करनी है, अपने बराबरी के व्यक्ति से लड़ाई करो ना। गरीबों के घरों पर जाकर क्या करते हो? और क्या इससे हो जाएगा? क्या हो जाएगा इससे? कुछ नहीं होगा।
अब 5 साल बाद चुनाव होगा 2027 में। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहता हूं ये बात कि जिसने मदद की है उसने मदद की है, किसी ने ज्यादा की किसी ने कम की, लेकिन आप कहते हो कि फलाने व्यक्ति ने चुनाव हरवा दिया, एक शर्मा को निष्कासित कर दिया है, एक किसी चौधरी को निष्कासित कर दिया है। अरे तुम उनको तनख्वाह दे रहे थे, तनख्वाह दे रहे थे क्या उन्हें? निष्कासित कर दिया। अरे कुछ काम भी किया होगा तुम्हारी पार्टी दल के लिए। रही बात इसकी, अगर किसी के साथ गलती कर रखी है, किसी के साथ बुरा कर रखा है, तो बदलाव तो चाहेगा आदमी, या तुम्हें रखेगा? क्या मेरी परमानेंट की होगी सीट? मेहनत करूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा, दुख सुख में शामिल होऊंगा, गरीब लोगों ने जिन्होंने मदद की है, जिन्होंने नहीं मदद की, उनके बीच में रहूंगा, साथ मदद करूंगा, तो लोग हमारी मदद करेंगे। क्या धर्मेंद्र जाटव को कौन नहीं जानता? तुमने पूरे सरकार में क्या जुल्म ढाए हैं उसके परिवार के ऊपर, कौन नहीं जानता इस बात को? फर्जी मुकदमे लगाकर जेलों में रखा लोगों को, कौन नहीं जानता? मैतना गांव को जो 35 दलितों पर आज भी मुकदमे दर्ज हैं, अब उनके ऊपर इतना अत्याचार कि उनके घरों पर पथराव कराओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो समझदार लोग हैं, और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, इससे क्या होगा भाई? किसी गरीब के साथ बदतमीजी करने से या किसी पीड़ित को सताने से? अरे भाई, हम सब भाई भाई हैं आपस में। चुनाव हो गया, निमट गया, आगे बढ़ गया, ठीक है, वो चीज आगे बढ़ गई। हमने भी तो 15 साल गुजारे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही। कभी किसी जाति के लिए कुछ बोलोगे, कभी किसी जाति के लिए। मैंने कही थी ये बात कि राजनीति छोड़ दूंगा अगर समाजवादी पार्टी की 22 सीटें आ गई तो लिख के रख लो, राजनीति छोड़ दूंगा। ये मैंने कही थी बात। मैंने कभी कहा था कि मैं 25 साल विधायक रहूंगा। अगर किसी को मेरी जबान से कभी ये बात निकल जाए कि मैं अगले 25 साल तक विधायक रहूंगा, तो मेरा साथ छोड़ देना। कोई नहीं आया 25 साल का, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ईश्वर के अधीन है ये सांसें, ईश्वर के अधीन है। कौन कितने समय तक रहेगा, कौन कितने समय तक जिंदा रहेगा, ये ईश्वर के अधीन है। और रही बात इस चीज की, तुम्हें नहीं पता मैं किस मिट्टी का बना हुआ हूं, ना पता हो तो पता कर लेना। मैं 12 में चुनाव हारा था, 17 में चुनाव हारा था, सरकार तुम्हारी थी, तुमने पूरे जोर लगा लिए, सारी मशक्कत कर ली। मैं पहले भी लड़ने वाला, संघर्ष करने वाला रहा हूं गरीबों के लिए। और ये अपने दिमाग में रखना बात कि मैं कभी जाति पूछकर, धर्म पूछकर, मजहब पूछकर कभी किसी के काम के लिए हाँ और ना नहीं करता हूं, ना कभी करूंगा। लेकिन कभी ये दिमाग में किसी के भुलावा हो कि मैं 20 के बराबर हूं, मैं 100 के बराबर हूं, मैं 20 के बराबर ही था हार कर। और ये ध्यान रखना, जीत कर भी ऐसा ही रहूंगा। डरता वो है जो बेईमान हो, डरता वो है जो गलत काम करता हो। इसलिए कोई गलतफहमी पालना मत। रही बात इस चीज की कि क्या होगा, कैसे होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा, ना मैं सोचा करता ये चीज। और अगर सोचता तो यहां तक नहीं आता। पूरे देश में, प्रदेश में फलाना सम्राट, ढिकाना सम्राट। अरे जनता से बड़ा है कोई फायर ब्रांड? फायर ब्रांड है जनता, आम लोग, गरीब लोग। तुमने खूब पैसे बांटे ना, बता रहे थे 20 करोड़ खर्च कर दिए, 20 करोड़ बांटे। क्या हुआ उनके पैसों के बांटने का? हो गई होंगी 1-2 हजार, 4 हजार वोट, 5 हजार वोट प्रभावित। क्या हुआ उनका? हो पाया कुछ? सरदने में 2 करोड़ बांट दिए, फलाने गांव में 20 लाख भेज दिए, इस गांव में 15 लाख भेज दिए, इस गांव में उनको खरीद लिया, उस गांव में उसको खरीद लिया। अरे भाई, मंचों से जब हार गए हो तो किसी जाति के लिए अपशब्द बुलवाओगे, बोलोगे? किसी धर्म के लिए अपशब्द बोलोगे? पचाओ इस चीज को। 5 साल लोगों ने मौका दिया, 10 साल का मौका जनता ने दिया है। उनका धन्यवाद करो, क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करो,
गरीब गुरबा लोगों का, कमजोर लोगों का, अरे हमारे जाट भाई हो, हमारे दलित भाई हो, कोई किसी जाति का आदमी हो, लेकिन वोट तो सबसे थोड़ी थोड़ी तुम्हें भी मिली है। हां, मैंने ये बात पहले भी कही थी, मैं हर जगह बोल रहा हूं ये बात कि मुझे जहां हर जाति ने सहयोग किया, 36 बिरादरियों ने, वहीं लास्ट के 3 दिन तक हमारे जाट भाइयों ने और हमारे जाट और दलित भाइयों ने जमकर मेरी मदद की, जिससे अतुल प्रधान आज चुनाव जीता। लाइव बोल रहा हूं, हर जाति के व्यक्ति के साथ साथ अगर हमारे रालोद के साथी गठबंधन हमारे साथ ना होता, शायद परिस्थितियां अलग होती। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूं सब साथियों का, चाहे दोराला के लोग हों, चाहे बड़कली के लोग हों, चाहे मछली के लोग हों, नाम बताने लगो सारे गांव के बता दूंगा। चंदौड़ी में जितनी लोगों ने वोट बताई उतनी पड़ी, ताकत के साथ हमें वोट दी। समस्तपुर में ताकत के साथ दी, जमालपुर में हमें लोगों ने जिताया, भगवानपुर के साथियों ने मदद की, उधर रावती के साथियों ने हमें जिताया। लेकिन मैं ये बात करने लगूं, किसी जाति के लिए अपशब्द बोलने लगूं कि उसने मुझे कम कर दिया था, मैंने तो नहीं कहा किसी गांव के लिए। मैंने तो नहीं कहा कि कौन से गांव में मुझे कितनी क्या हो गया, इन्होंने तो मुझे ऐसा कर दिया, उन्होंने तो ऐसा कर दिया, मैंने तो नहीं बोला। और एक विधायक है तो एक में तो गिनती होगी मेरी, लेकिन जो लड़ाई करूंगा, जो संघर्ष करूंगा, वो आगे आएगा। अब फिर आपसे कहता हूं, मैं सिर झुकाकर हर उस व्यक्ति का हूं, मैं सरदने का इस समय विधायक हूं। मेरे पास जो भी आएगा, बिना जाति धर्म पूछे, जो मुझसे मदद बन पड़ेगी, मैं उसकी मदद करूंगा। पहले भी करी थी, आगे भी करता रहूंगा। यह बात हमारी तरफ से कंफर्म मानना। मैं कोई द्वेष, छल कपट, किसी के साथ बिना मतलब में गलत चीज ना मैंने की कभी, ना मैं कभी करूंगा। ना मैं हिंदू मुसलमान करता हूं। क्यों चिढ़ते हो इतना मुसलमान भाइयों से? क्यों चिढ़ रहे होते हैं जाट भाइयों से? क्यों चिढ़ रहे होते हैं दलितों से? क्या हुआ? जब पहले उनकी वोट पाई थी तब नहीं थी? जब एक बार नहीं दिया, घमंड टूट गया ना। अरे जो आदमी इतना छोटा दिल हो, जो पूरी गिनती भी ना करा के आए, आप सोच लो कितना ताकतवर होगा वो। और रही बात अतुल प्रधान की, मां बाप बचपन में खो चुका हूं, परेशानी दिक्कतों में पला बढ़ा हूं, जेल जाकर लाठी खाकर संघर्ष करके यहां तक आया हूं। तब आया हूं मैं यहां तक। इसलिए मैं हर व्यक्ति का, खास तौर से सरदना का, आवाम का, गरीबों का, वहां आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं। रही बात तेज बोलने की, मैं बहुत तेज बोलता हूं और ताकत के साथ भी बोलता हूं। ईश्वर ने, परमात्मा ने आवाज मेरी बुलंद की है। और परमात्मा से डरो और जनता से डरो, लोकतंत्र में अगर हो तो। मैंने कभी किसी की जाति नहीं पूछी आज तक। लेकिन आप बताओ, मैं अगर ठाकुर समाज के लोगों में जाता हूं तो क्या मैं ना जाऊं? क्यों ना जाऊं भाई? जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं। तुम नहीं जाते क्या गुजरों के गांव में? क्या तुम नहीं जाते जाटों के गांव में? हमने किसी से ये कह दिया, क्यों बुला लिया उसको? हमने तो नहीं कहा कभी। भाई हमारी सरदना विधानसभा है, तुम कहीं जाओगे तो तुम भी वहां विधायक रहे हो या हो थे विधायक अब तक। मैं अगर चुनाव लड़ा था तो मैं भी जाऊंगा। मैं अगर क्या नाम चुनाव जीता हूं, मैं विधायक बना हूं, तो मैं सब जगह जाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए जो मेरे साथ हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, मेरी तबीयत परसों से बहुत खराब थी, अब भी आपको आवाज लग रही होगी भरी हुई। मैं थोड़ा आज ठीक हूं शाम के समय से। तो मेरा मन आया, मुझे लोगों ने वीडियोस भेजी, कई लोग मैसेजेस कर रहे थे कि आपको विधायक जी इस पर बोलना चाहिए। हम 20 तारीख को दादरी गांव में धन्यवाद सभा रख रहे हैं। और इसके अलावा मैं सब जगह जाके गांव हर गांव में, अकबरपुर से शुरू करिए, अकबरपुर हो, छोटा मीरपुर, बड़ा मीरपुर, तखावली, कोला, कौल, आपके बराबर में अस्सा, घोरिया, रावती, नगोरी,
आपके नैडू, गगसोना, दांदुपुर, देदुपुर, बराबर में सकोती, पिलोना, बहजात का, कुंडा, पिनाई, नंगला हरेरू, नंगला इसदी, बड़ा गांव, आपके बराबर फलावडा, नंगला काठर, मंदवाड़ी, मोजीपुरा, जितने गांव हैं मेरे उंगलियों पर हैं। मैं घर घर घूमा हूं, प्रत्येक घर से पहचान है। मैंने कभी जातीय धार्मिक लड़ाइयाँ नहीं कराई। इसलिए मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि भाई इन गरीब गुरबा लोगों को परेशान मत करो, इनके साथ जाति मत करो। प्रशासन इस समय, हमने सब लोगों को, एसएसपी महोदय को, डीएम महोदय को, सबको अवगत करा दिया। वहाँ के सब लोगों से हम लोग कह रहे हैं कि उन गरीब गुरबा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना आपका अधिकार है। अरे पूरे चुनाव में हमारे भी तो गांव थे, हमारे गांव से तो कहीं से शिकायत नहीं आई कि पोलिंग बूथ का एजेंट पिट गया, या पोलिंग पार्टी पिट गई, या पीटासीन पिट गया, या कहीं पे झगड़ा हो गया। क्या पूरी जगह से कहीं से आया? तुम्हारी तरफ से क्यों आ रहे थे भाई? क्यों परेशान थे इतना? अरे जनता ने 2 बार जिताया, उनका शुक्रिया अदा करो। जनता को कोसो मत, बदतमीजी मत करो उनके साथ। ये जनता सब देखती रहती है। और मैं हर गरीब के साथ खड़ा हूं, हर कमजोर के साथ खड़ा हूं। मुझे जो लोगों ने ये मदद की है ना, ये मदद वैसी नहीं है, भरोसे के साथ मेरी मदद की है। इसलिए मैं जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद कर देता हूं। थोड़ा लाइव में समय लगेगा। हमारे प्रदीप पवार जी धन्यवाद, दिनेश गुजर जी, आपके हमारे नंगली सदान के लोगों ने बहुत मदद की, बहुत ताकत के साथ मदद की। रोहित प्रधान जी धन्यवाद, अशन जी, अंकुर पोसवाल जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यशो धर्मा जी बहुत धन्यवाद, विपिन छोकर जी धन्यवाद। हमारे राहवती के एहसान छात्र नेता जी हैं, राहवती गांव के लोगों ने मुझे चुनाव जिताया, बहुत शुक्रिया। अरुण हमारे साथी मुरखपुर के हैं, मैं आपसे बात नहीं कर पाया, बहुत धन्यवाद। हमारे हंसापुर के हैं गौरव इंजीनियर जी थैंक यू, बहुत धन्यवाद। संजय सिंह जी थैंक यू, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अक्षय त्यागी जी बहुत धन्यवाद। रोबिन गुजर हैं कस्तला के साथी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। हमारे ओमकार सिंह चपराना जी हैं तजपुरा गांव के, धन्यवाद। विजेंद्र यादव जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग, प्रीत गुजर जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। गौरव भाटी जी थैंक यू वेरी मच। मैं आप सब लोगों को सिर्फ सलाह चाहता हूँ, आप बताइए क्या ये बात सही है कि किसी गरीब को पीट देना, उसने वोट नहीं दिया उसके साथ बदतमीजी करना, उनके साथ अपशब्द व्यवहार करना, जहाँ से गली से निकले उनके साथ मारपीट कर देना, क्या ये बात अच्छी है? क्या जहाँ उन गांव में गरीब गुरबा लोग हैं, जो दूसरे गांव में लोग हैं, क्या वो नहीं देख रहे होंगे आपको? क्या वो नहीं देख रहे होंगे किस तरीके से चुनाव के दिन आपने उनको, दलितों को, गरीबों को पीटा है? इस तरह की हरकतें क्यों पिटवाया उन्हें भाई? क्या हुआ, क्या मिलता है इस चीज से? रामवीर गुजर जी धन्यवाद, अंकुर कराना जी धन्यवाद, सचिन मावी जी बहुत शुक्रिया। हमारे धौलपुर के साथी हैं, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अमित प्रधान जी धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सारे लोगों के मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सादाब मिलर जी थैंक यू। लेकिन हजारों लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। और फिर सब लोगों से, क्योंकि होली नज़दीक आ रही है, मैं अपने सब साथियों से कहूँगा, हम लोग चुनाव जीते हैं, आप सब लोग संयम से रहिए। किसी के ऊपर अपशब्द मत बोलना, किसी पर छीटाखीशी मत करना। किसी ने वोट दी है अच्छा है, वोट नहीं दी है तब भी अच्छा है। और जिन लोगों ने हमारी मदद की है और उनको मैं सबको भी जानता हूँ, जिन्होंने नहीं भी कर पाए उनको भी जानता हूँ। इसलिए भूपेंद्र खेड़ा जी धन्यवाद। मैं आप सब लोगों को फिर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं सब जाति वर्ग के लोगों का विधायक बना हूँ, चाहे किसी 36 बिरादरियों में से हमारी विधानसभा में रहने वाले कोई भी लोग हैं। इसलिए सब लोग आप मेरे लिए समझिएगा कि मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। मैं घर घर जाऊंगा। आपके इस मैंडेट का, आपने जो मुझे ये चीज़ दी है, इसको आपको पहले भी ये लगा होगा कि अतुल प्रधान आपका है, आपके बीच का है। मैं आपके बीच में रहूंगा, मदद करूंगा। जितना मेरे बस की है, जो आपने मुझे ताकत दी है, उसको भरपूर आपके लिए जरूर इस्तेमाल आप लोग करेंगे। इसलिए मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि होली का समय नज़दीक है। कोई किसी से, हरदीप सिरोही जी धन्यवाद, सब लोग कोशिश करिए कि किसी से कोई बदतमीजी ना हो, किसी से कोई अपशब्द ना बोले। आप भी सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग 20 तारीख को दादरी में धन्यवाद सभा कर रहे हैं। आप सब लोगों से फिर पुनः निवेदन है कि कपिल सिरोही जी धन्यवाद,
अंकित पोसवाल जी धन्यवाद, अनिकेत पोसवाल जी धन्यवाद, नम्मी तोमर थैंक यू। तो सब लोगों से मेरा निवेदन यही है कि आप सब लोग मिलकर 20 तारीख को वहाँ पर जरूर पहुँचें और सभी लोग मजबूती से हम लोग इंकलाब का नारा बुलंद करेंगे। मैं ऐसे मौके पर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ, मैं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूँ, मैं अपने दोनों नेता राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी और हमारे नेता हमारी पार्टी में हमारे बहुत भरोसा हम पर करने वाले जिन्होंने तीसरी बार मुझ पर भरोसा किया, माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूँ और अपने सभी जाति वर्ग के लोगों का धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। और फिर अपने क्षेत्र के सभी जाति वर्ग के लोगों से अपील करते हुए कि मेरे भाई आपस में लड़ाई मत करो, कोई बात नहीं, 2 बार वो भी जीते थे, एक बार हम भी जीत गए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं होनी चाहिए। मैं भी आपके बीच का हूँ और आपके लिए हमेशा काम करता रहा हूँ, मैंने कभी किसी की जात नहीं पूछी, न कभी पूछूंगा। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि गरीब गुरबा लोगों का उत्पीड़न ना हो, किसी के साथ बदतमीजी ना हो और सबके साथ समन्वय रूप से व्यवहार किया जाए। आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सिर झुकाकर आंखें बंद करके आपका नमन करता हूँ। और आप लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे दलितों ने, हमारे बेचारे जो हैं गरीब गुरबा कमज़ोर लोगों ने, हमारे जाट समाज के लोगों ने और सभी 36 बिरादरियों ने जो मदद की, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भीम, धन्यवाद, शुक्रिया।